जिसकी भैंस चोरी हुई वो पूछते पूछते इधर आया कि भाई ऐसी ऐसी भैंस थी, आपने देखी क्या गई मेरे, तो यही मिल गए वापस। तो इन्होंने बोले हाँ यार ऐसी ऐसी भैंस तो थी और हमने देखी, और ये बंजारा टेम्पो भर के लेके गया। तो मैंने उनको बोला आप केलवाड़ा जाके रिपोर्ट करो, और ये 4 लोग हैं ये आपके गवाह बनेंगे कि भाई इन्होंने देखी है। तो उसने क्या करा, गवाह बनाने के चक्कर में उसने उन चारों को मुजरिम बना दिया। भैंस वाले के जो आपसी रंजिश के कारण इस आदमी को उलझाया गया है। आप साहब बता रहे हैं कि ले जाने वाला बंजारा है, हम आपके लिए सब बंजारे के लिए पकड़वाने के लिए सपोर्ट करेंगे, और ये चारों व्यक्ति उसका सहयोग कर रहे थे। लेकिन जय सिंह अपने आप खुद जाकर के पुलिस में, प्रशासन में जाकर के एप्लीकेशन दी और इनको नामजद मुलजिम बना दिया। राजसमंद के केलवाड़ा थाने के हवाले से कल एक खबर निकल कर आती है जिसमें बताया जाता है कि बीते दिनों थाने में जो एक भैंस चोरी का मामला आया था उसके 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण था वो आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले बता दूं कि आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण जिन 4 आरोपियों को इस भैंस चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया उनके पक्ष में आए हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, उनके परिजन हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी है, और इनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम आज यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने आए और इस प्रकरण को लेकर ये बताने आए हैं कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है दरअसल वो आरोपी नहीं है। ग्रामीण यह भी कहते हैं कि इस प्रकरण में जो असल चोर है, जो कि भैंसों को चोरी करके लाया था, वो आगे आकर पिकअप की मांग करता है, मदद की मांग करता है, और ये लोग जिनको पता नहीं होता है कि ये भैंसें चोरी की हैं, मानवता के कारण वो मदद करते हैं। उसके कारण अब ये पूरा का पूरा मामला ऐसा बन पड़ा है कि वो आरोपी बन गए हैं। साथ ही हालांकि जो पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, जिनकी भैंसें चोरी हुई, उन्होंने बाकायदा नामजद तरीके से इन चारों के नाम लिए थे, मगर इन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने आज क्या कुछ कहा वो सुनाऊंगा, मगर कुछ तथ्य भी पेश किए हैं जिसमें कुछ CCTV फुटेज हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो भैंस चोरी हुई और जो भैंस बरामद हुई वो अलग अलग है। ये जो पूरा प्रकरण है इसमें ग्रामीणों ने क्या कहा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो मामला है जो कि कल केलवाड़ा थाने के हवाले से बताया गया 4 आरोपी जिनको की गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम सोहन लाल, लक्ष्मण लाल, प्रताप लाल और महेंद्र सिंह हैं, जो कि चारों ही सांगट खुर्द थाना क्षेत्र राजनगर के निवासी हैं। और ये जो पूरा प्रकरण है जिसकी रिपोर्ट 1/10 को दर्ज हुई थी, जिसमें ये कहा गया था जय सिंह निवासी सिसोदिया के गुड़ा के हवाले से कि दिनांक 20/9/2025 को सुबह मेरी जो भैंसें हैं 3 वो मेरे बाड़े से चुरा ली गई। उसमें लोग पिकअप लेकर आए, उन चोरी करके वो चले गए। उनमें चारों लोगों के नाम दिए गए हैं। अब ये प्रकरण काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है, मगर उससे पहले आप सुनिए कि आज जो ग्रामीण आए उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा। लक्ष्मण गुजर। लक्ष्मण जी, क्या मामला है जिसको लेकर आज आप यहाँ आए? हमारा भैंस चोरी का मामला था। किसी ने बंजारे ने भैंस चोरी की, कहीं 4 किलोमीटर दूर से कहीं लेके आया भैंसें, और सांगट खुर्द में लेके आया, और वहाँ पे किसी को बोला कि भाई मैंने खरीद के लाया हूँ और यहाँ पिकअप की कोई व्यवस्था है तो हमारे को करवा दो। तो वहाँ चबूतरे पे बैठे थे 2-4 लोग, उन्होंने बोले ठीक है भाई लेके आऊँगा। तो उसको भैंस वहीं खड़ी करवाई, और उसके बाद पिकअप वाले को बुलाया कि भाई ये इसकी भैंस है, अगर उनको छोड़ना है हम ये गंगापुर साइड में कहीं तो आप जाता हो तो बड़ा मिलेगा उसको। तो उन्होंने बंजारे की व्यवस्था करवाई खाली कि भाई आप ये गलत नहीं थे। और फिर बाद में जिसकी भैंस चोरी हुई वो पूछते पूछते इधर आया कि भाई ऐसी ऐसी भैंस थी, आपने देखी क्या गई मेरे, तो यही मिल गए वापस। तो इन्होंने बोले हाँ यार ऐसी ऐसी भैंस तो थी और हमने देखी, और ये बंजारा टेम्पो भर के लेके गया। तो मैंने उसके बाद वापस सिसोदिया गुड़ा के जो थे वो सांगट आए, मेरे को बुलाया, मैं भी आया, और मैंने देखा, पूछा इनको। तो मैंने उनको बोला आप केलवाड़ा जाके रिपोर्ट करो, और ये 4 लोग हैं ये आपके गवाह बनेंगे कि भाई इन्होंने देखी है। तो उसने क्या करा, गवाह बनाने के चक्कर में उसने उन चारों को मुजरिम बना दिया और चारों को अंदर जेसी करवा दिया। अब आप आए हैं यहाँ पर और पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, क्या कुछ बात हुई है और क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी? मैडम से मिले तो मैडम ने संतुष्टि दी कि भाई निर्दोष होंगे उसको बाहर करेंगे। ये जो एक भैंस चोरी का प्रकरण है उसमें आज आपने जो जिनको आरोपी बनाया है उनके पक्ष में ये कहा है कि वो लोग आरोपी नहीं है। इस संदर्भ में कुछ CCTV फुटेज, कुछ भैंसों के फोटोग्राफ भी आपने पुलिस के सामने पेश किए हैं, ये क्या कुछ सबूत है? भाई साहब, वो जिस दिन उनकी भैंसें चोरी हुई थी उस दिन उन्होंने एक ग्रुप बना रखा हमने, तो उस ग्रुप में उन्होंने फोटो डाले कि ये भैंसें हमारी चोरी हुई है। और आज जो भैंसें वहाँ से वो लेके आए गंगापुर से कल, तो वो भैंसें दूसरी थी दोनों, और हमने देखी उसमें 3 ये भैंसें गुम हुई है और लाए वापस 2 भैंसें। और उसमें जय सिंह जी पहले तो ये बोले थे कि हमारी ये भैंस है, और अब भी वहाँ गए, वहाँ साथ में पुलिस के साथ, तो वहाँ जाके गंगापुर में
18 दिन से जहाँ भैंस छोड़ी वहीं पे आज वो बोल रहे हैं कि ये भैंसें यहीं पे बंधी हुई है और यहीं पे है। तो 18 दिन तक तो वो भैंसें वहां नहीं रही होगी, कहीं से लाके बांधी है और दूसरी जगह से खरीद के कोई भैंसें लाए हैं या और किसी की चोरी की भैंसें हैं जो वो इनको ले आए। ये जय सिंह ने बोल दिया कि ये हमारी भैंसें हैं और घर लेके गया तो उनके घर पे जाते ही उनकी लड़की ने कहा कि ये भैंसें हमारी नहीं है। और फिर हमने वो फोटो वोटो निकाले तो दिए, तो उसमें फोटो भी अलग आ रहे हैं उन भैंसों के, उसमें 2 ही है और ये 3 है गुम हुई वो। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शिमली। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जी जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को भैंस चोरी का मामले में हिरासत में लिया है, जी अब आप उन आरोपियों के पक्ष में आए हैं, जी क्या आधार है आपके पास और क्या कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 84 का जो व्यक्ति है सोनलाल सुथार, जिस व्यक्ति को चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ था, जिसकी और भैंस वाले के जो आपसी रंजिश के कारण इस आदमी को उलझाया गया है। और इसके बाद में जब ये साफ साफ बता रहे हैं कि ले जाने वाला बंजारा है, हम आपके लिए सब बंजारे के लिए पकड़वाने के लिए सपोर्ट करेंगे, और ये चारों व्यक्ति उसका सहयोग कर रहे थे, लेकिन जय सिंह अपने आप खुद जाकर के पुलिस में प्रशासन में जाकर के एप्लीकेशन दी और इनको नामजद मुलजिम बना दिए। अभी हम मैडम के पास आए तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को शुरू से हम जांच करवा के सही करवाएंगे। तो देखा आपने, ग्रामीण बड़े स्पष्ट तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो जांच हुई है उसको दोबारा से थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अब पुलिस के पाले में गेंद है, पूरा मामला पुलिस की प्रक्रियाओं के अधीन है, जांच का विषय है। क्या कुछ होता है ये थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने जो कहा है कि मामले की एक बार पुनः जांच करवाई जाएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसे सजा मिलेगी, कोई निर्दोष होगा तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, उसका पुलिस और कानून पूरी तरह से ख्याल रखेगी। ये एक आश्वासन दिया गया है और साथ ही आगे आने वाले समय में क्या कुछ पहलू निकल कर आते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।